पहलगाम हमले के आज 8 दिन हो चुके हैं। न तो हमलावरों का पता है, न हमला करने वालों का। जम्मू कश्मीर में दहशत का यह आलम है कि पूरे सूबे के 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद करने पड़े। पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा देखते हुए कई ऐतिहासिक गार्डन तक बंद है। यह असुरक्षा और डर की स्थिति कब तक रहेगी, कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों की करतूतों के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे देश ने इस नरसंहार के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया है। लेकिन किसी भी इस्लामिक मुल्क में पहलगाम नरसंहार के खिलाफ लोग सड़क पर नहीं उतर सके। इन्हीं तथ्यों के हवाले से आज के दंगल में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आया है कि क्या आतंक का भी कोई मजहब होता है। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया और हमारे देश में भी यही चर्चा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जो किया वो सिर्फ आतंकवाद नहीं था, वो कश्मीर के नाम पर की गई हिंसा भी नहीं थी, वो पाकिस्तान की ओर से की गई रेगुलर टेररिज्म एक्टिविटी भी नहीं थी, वो धर्म के नाम पर किया गया नरसंहार था, गैर मुसलमानों का नरसंहार था। और यही सवाल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता इंद्रेश कुमार ने उठाया है कि आतंकवाद का मजहब होता है, इसकी मजहबी पहचान भी होती है और संरक्षण भी। इंद्रेश कुमार पहलगाम से लेकर मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश तक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की मिसाल तक देना चाहते हैं। तो आतंक का मजहब होता है, और अगर नहीं होता तो आतंकियों की मौत के बाद मजहबी पहचान भी नहीं देनी चाहिए। यही सवाल इंद्रेश कुमार उठा रहे हैं। दरअसल यह सारी बहस भारत में हिंदू मुसलमान वाली सियासत की ओर जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के करतूतों के बहाने मजहब, दल, क्षेत्र या समुदाय विशेष के खिलाफ सियासत भी हमारे देश में होती रही। और पाकिस्तान की साजिश का यही मुकाम है कि भारत में आपसी नफरत और अस्थिरता बढ़ती रहे। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आतंक को धर्म के रंग में रंगना देश के लिए ठीक है? क्या पहलगाम हमले के बहाने देश में नफरत बढ़ाने की राजनीति हो रही है? और क्या आतंकवाद का मुकाबला धर्म, जाति नहीं बल्कि इंसानियत के पैमाने पर किया जाना चाहिए? ऐसे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देख लेते हैं। नमाज अदा क्यों होती है? जैसे नमाज अदा होती है तो इस डिक्लेरेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि नमाज अदा होते ही तय हो जाता है कि इसका मजहब है, मजहब लेस नहीं है। तो मजहब नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके जनाजे में लोग जाते हैं, तो जनाजे में जाना तय कर देता है कि उसका मजहब है। उसके साथ उसको कब्र मिलती है, तय हो जाता है कि ये उसका मजहब है। हिंदू है मुसलमान, हिंदू पढ़ दे पहली गन उसी को चला। पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। उससे पूछा मेरे भाई से कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। और कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बांग्लादेश, उन निर्दोष हिंदुओं ने क्या अपराध किया था जिनके वहाँ कत्ल हो रहे हैं? उन निर्दोष ईसाइयों ने, बौद्धों ने क्या गलती की थी जिनके कारण वो उजाड़े जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, रेप हो रहा है? बहुत दर्दनाक है। वो है मुर्शिदाबाद। उनको लगता होगा कि वक़्फ़ के संशोधन उनको नहीं चलेंगे। वो धरना करें, प्रदर्शन करें, जलसा करें, जुलूस करें, पर जिन पर उन्होंने जुल्म किए हैं वो तो उनके रास्ते में नहीं आते थे। वो जुल्म क्यों किए? पहलगाम में इंसानियत के नरसंहार के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, हर मजहब के लोग दहशत के खिलाफ इंसानियत के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैक्रामेंटो, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, एडिसन, कनेक्टिकट,
ओहायो, शिकागो, ग्रेटर लॉस एंजलिस, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, काठमांडू, हर बड़े छोटे मुल्क में जहां भी दहशत में मजहब का फर्क नहीं, वहां विरोध हो रहा है। पहलगाम नरसंहार पर बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी, ईरान, इराक, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, अल्जीरिया, लीबिया, यमन, माली, अजरबैजान कहीं प्रदर्शन नहीं दिखा। यहां तक कि हिंदुस्तान के कानून एनआरसी से लेकर 370 तक अपनी नाराजगी जाहिर कर देने वाले 57 इस्लामिक मुल्कों के नुमाइंदे ओआईसी तक ने जाहिराना तौर पर अफसोस तक जाहिर नहीं किया। ऐसी मिसालें देकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मजहबी आतंक को लेकर दोहरा चरित्र अपनाया जाता है। हालांकि पहलगाम के बाद पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का वो संकल्प देखा है कि भारत ने दहशत की हर शक्ल, मजहब, क्षेत्र और नस्ल की मुखालफत की है। पहलगाम पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कोने कोने से निकले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने एक सुर में दहशतगर्दी की मजम्मत की है। भारत ने अपने मुल्क से लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी शक्ल में आतंकवाद का साथ नहीं दिया जा सकता। ये सबक हिंदुस्तान ने ही पश्चिमी मुल्कों से लेकर गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट की परिभाषा गढ़ने वालों को सिखाया है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर पहलगाम में नाम पूछकर नरसंहार करके दहशत को मजहब का नाम देने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत बढ़े। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में मजहब के नाम पर मतभेद बढ़े। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में धर्म के नाम पर दंगे हों। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में अस्थिरता आए। पाकिस्तान चाहता है कि भारत की तरक्की रुके। पाकिस्तान चाहता है कि भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी ना बन पाए। और आतंक को मजहब के रंग में रंगने वाली देसी राजनीति अगर दहशत को सिर्फ मजहब के चश्मे से देखेगी तो बदहाली, फटेहाली, तबाही, बर्बादी और टूट की कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब होगा। चाहे इसमें नाम पूछकर सामान खरीदने वाले नेता का आह्वान हो या कलमा रटने का ऐलान करके मजहब को निशाने पर लेने की कोशिश। ये धर्म पूछकर जो हुआ है ये पहली दफा, तो इससे पहला जो वार है वो कश्मीरियत पर है, क्योंकि कश्मीरियत, हम कश्मीरियत सब कहते हैं, लेकिन कश्मीरियत में बुनियादी मकसद है कि इक्वलिटी। लेकिन पहलगाम की कोशिश करके भी पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता। आज पूरा हिंदुस्तान धर्म, जात, रंग, नस्ल, सियासत, क्षेत्र, पार्टी और राज्य का फर्क भुलाकर एकजुट है कि दहशत का जवाब डट कर देना है, आतंक का समूल नाश करना है, ताकि फिर किसी माँ, किसी बहन, किसी बेटी को अपनी आंखों के सामने अपने बेटे, पति, भाई या पिता को आतंकियों के हाथों जान गंवाता देखना नहीं पड़े। आज तक ब्यूरो। 8 दिन बीत चुके हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कई सवाल इस हमले के बाद, इस आतंकी हमले के बाद निकलते जा रहे हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला इस चर्चा में शामिल होंगे, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे, कश्मीर से सलमान निजामी चीफ स्पोक्स पर्सन है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और उसके साथ साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा शुरू करने के पहले 3 सवाल मैं मेरे पैनल के सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया है वो भी आपने सुना ही होगा, लेकिन 3 सवाल इस वक्त हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि क्या आतंक का सचमुच में कोई मजहब होता है, क्योंकि इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि आतंकियों को मजहब की पहचान नहीं देनी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या पहलगाम के बहाने नफरत की राजनीति हो रही है? आज जिस तरीके से देश में अलग अलग बयानबाजी हो रही है उसके बहाने क्या नफरत की राजनीति हो रही है? और तीसरा सवाल, क्या भारत में अस्थिरता पाकिस्तान का टारगेट है? क्योंकि
इस तरीके का हत्याकांड करके, इस तरीके का टेररिस्ट अटैक करके पाकिस्तान भारत में नफरत की राजनीति फैलाना चाहता है। यही बात बार बार सरकार की तरफ से भी की गई है। एक दरार पैदा करना चाहता है, धार्मिक स्तर पर सांप्रदायिक दरार पैदा करना चाहता है। यह बात भी कई बार कही गई है। और क्या सचमुच में इन बयानों की वजह से यह दरार पैदा होती है? यही सबसे बड़ा सवाल। आज की ये 3 सवाल इस चर्चा में हम लेने वाले हैं। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सवाल तो यही है कि देखिए 1990 से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद का सामना 90 के दशक से कश्मीर कर रहा है, भारत भी कर रहा है। तो आज ही ये सब बातचीत क्यों हो रही है? आज ही ये सवाल सारे क्यों उठाए जा रहे हैं कि धर्म के नाम पर टेररिज्म फैलाया जा रहा है? ये तो पहले से हो रहा है, नई बात नहीं है इसमें। आपको तो पता है, मुंबई भी भुक्त भोगी रह चुका है। आप मुंबई में कई साल गुजार चुके हैं। जी देखिए, इस्लामी आतंकवाद कोई 2025 में चर्चा में आया ऐसा नहीं है। इस्लामी आतंकवाद या टर्मिनोलॉजी जो है ये 1970 के दशक से है। अबू जुंदाल, आपको ध्यान होगा, जो फिलिस्तीनी आतंकवादी थे, उनको भी इस्लामी आतंकवादियों के नाम से विश्व पहचानता था। 1990 के दशक में जब जम्मू एवं कश्मीर में, कश्मीर की घाटी में आतंकवाद प्रारंभ हुआ, तो आतंकवादी कहाँ से? मस्जिदों से ही उन्होंने जो है, और मदरसों से ही उनकी शुरुआत हुई ना। मस्जिदों से ही ऐलान किया गया ना, मदरसों से ही इन आतंकवादियों को पाला गया ना। और जो आतंकवाद के जो भी जानकार हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के लिए जिस पौध को तैयार किया गया, उसको जो है मदरसों की डॉक्ट्रिन, एक विशेष सलाफी जो है विचारधारा से उनको जो है दीक्षित किया गया था कि नहीं किया गया था? उनका इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो एक सल्फी विचारधारा से बाकायदा दिया गया था कि नहीं दिया गया था? 2001 में जो घटना हुई 9/11 की घटना को अमेरिका ने इस्लामी आतंकवाद कहा था कि नहीं कहा था? इस्लामी आतंकवाद। और जब किसी से आप पूछेंगे, कलमा पढ़वाने का जिद की जाएगी। इस्तांबुल में जो आतंकी हमला हुआ था, आपको याद होगा 2012 में, वो इस्तांबुल में आतंकवादी हमले में भी इसी तरह की हरकतें हुई थी। यूरोप में आतंकवादी हमले हुए तो इसी तरह की हरकतें हुई थी। और आप मुझे कृपा करके बता दीजिए ना, कोई ईसाई आतंकवादी संगठन है क्या कि ईसाइयत फैलाने के लिए कोई जो है आतंकवाद का सहारा ले रहा हो? ऐसा कोई घटना कहीं दिखाई देती है क्या? कहीं पर ओम और जो है भगवा ध्वज जो है मक्का मदीना तक फहराने के लिए किसी हिंदू ने किसी सरस्वती शिशु मंदिर में किसी को दीक्षा दी गई हो, ऐसा कोई उदाहरण कहीं प्राप्त हुआ है क्या? कहीं बौद्ध को जो है आतंकवादी बनाने का प्रयास धर्म के आधार पर दीक्षित करके किसी को आतंकवादी बनाया गया है क्या? किसी जोरेस्ट्रियन को जो है उसके जरथुस्त की शिक्षा देकर आतंकवादी बनाया गया है क्या? किसी यहूदी को जो है यहूदियत की शिक्षा देकर आतंकवादी बनाया गया है क्या? तो जब आप इस्लाम की दीक्षा देकर आतंकवादी पैदा करेंगे, जब जो है उनकी मुल्ला ट्रेनिंग करेगा, बाकायदा देगा, अब उसके बाद और उनको जो है 72 हूरों की लालच दी जाएगी। उनका जो फिदाइन आतंकवादी बनते हैं उनको 72 हूरों की लालच दी जाती है। ये कोई पहली बार प्रेम शुक्ल बता रहे हैं, ये पहली बार इंद्रेश जी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। आज तक के तमाम, मैं 2005 के बाद की तमाम रिपोर्ट बताऊंगा जिसमें यह बाकायदा बताया जाता है कि किस तरह से जो है ट्रेनिंग जो दी जाती है फिदाइन को, वो ट्रेनिंग देने वाले जो ट्रेनर है उनको कहते हैं कि अगर आप जिंदा रहे तो गाजी रहेंगे, और अगर आप जो है शहीद हो गए तो आपको 72 हूरे मिलेंगे, आपको जन्नत नसीब होगा। ये एक धर्म विशेष की दीक्षा दी जाती है ना। अब ऐसे में जो है अगर उसको इस्लामी आतंकवाद कह दिया तो कुछ लोग जो हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति के जो ठेकेदार हैं, उनको पीड़ा हो जाएगी। ये नहीं चलेगा ना जी। और कोई सिर्फ भारत में इस्लामी आतंकवाद की बात नहीं की जा रही ना, ये तो वैश्विक टर्मिनोलॉजी है ना। कौन इसको इससे इनकार कर सकता है? और कृपा करके पीड़ा हो रही है अभय दुबे जी? मकबूल भट्ट जो जिस तरीके का बयान इंद्रेश कुमार का आया हुआ है, उनका ये मानना है कि आतंकियों को साहिल भाई 10 सेकंड और। अच्छा चलिए 10 सेकंड में खत्म करें। अभय दुबे जी थोड़ा इंतजार करिए, बोलिए 1984 में 1972 के जो है विमान अपहरण कांड के अभी जो सजा याफ्ता मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में 1984 में फांसी की सजा दी गई। उसकी लाश इसलिए नहीं सौंपी गई थी कि उसका मकबरा बन जाएगा। इसी तरह से जो है आप याद कीजिए कि संसद पर हमला करने वाले जो अफजल गुरु, उसकी लाश क्यों नहीं सौंपी गई?
और उस्मा बिन लादेन की लाश क्यों नहीं सौंपी गई? क्योंकि उसको इस्लामिक मकबरा बना दिया जाता। और कृपा करके बताइए, आपको तो भली बात पता है, उद्धव ठाकरे जी के शासनकाल में क्या याकूब मेमन की कब्र को मकबरा बनाने का प्रयास नहीं हुआ? क्या यह सच नहीं है? अभय दुबे। साहिल जी, इस कठिन परिस्थिति में समूचा देश भारत की सरकार के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो भी निर्णय लेगी, समूचा देश साथ में है। और हम संकल्प लेते हैं सभी लोग कि आतंकवाद को हिंदुस्तान में जड़ से समाप्त कर देंगे। अच्छा होता कि इंद्रेश कुमार साहब शायद मैं गलत नहीं असेस कर रहा हूं तो वही हैं जो सौगाते मोदी एक कार्यक्रम अभी मुस्लिम संगठनों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है, शायद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो काम कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अच्छा होता कि एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इंद्रेश कुमार जी कहते, जब बांग्लादेश का जिक्र किया, 2000 हमले हुए हिंदू भाइयों पर, मंदिरों पर हुए, धर्मगुरुओं पर हुए, पर निष्कर्ष क्या निकला? समाधान किया दिया भारत की सरकार ने कि क्रिकेट का मैच कराएंगे उनके साथ। रियासी में धर्म देखकर ही तो हमारी धार्मिक यात्रा पर अभी 2024 में हमला हुआ, 50 राउंड आतंकियों ने फायरिंग की, हमारे 9 लोग मार डाले गए। समाधान क्या दिया मोदी सरकार ने कि वो हमारे जो सांसद महोदय हैं अनुराग ठाकुर जी और शाहिद अफरीदी, वो एक साथ दिखाई दिए क्रिकेट के मैच में। ये समाधान हमको दिया। क्या अमरनाथ यात्रा पर जून 2017 में हमला नहीं हुआ? वो भी तो धर्म देखकर ही हमला हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसके पहले अटल जी की सरकार में अमरनाथ यात्रा पर 2 बार हमला हुआ, वो भी तो धर्म देखकर हुआ। रघुनाथ मंदिर पर हमला हुए, 2 बार हमले हुए, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब नहीं धर्म देखकर हमला हुआ क्या? अच्छा होता कि एक बार सवाल खड़ा करते इंद्रेश कुमार साहब, कब? जब पठानकोट के हमले के बाद आपने हमलावरों को ही, आईएसआई को, पाकिस्तान की एजेंसी जो जिम्मेदार थी उसको बुला लिया कि आइए साहब जांच करिए। 2 बार हमारे प्रधानमंत्री एक बार गए बगैर बुलाए केक काटने पाकिस्तान के साथ। अभी शहबाज शरीफ के साथ हमारे विदेश मंत्री ने डिनर किया, नहीं किया क्या? हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो 10 वर्ष तक नहीं गए। देखिए, बिल्कुल इनको ये सूट करता है। एक बार इंद्रेश कुमार जी को पूछना चाहिए था, विजय नरवाल की बहन सृष्टि के स्टेटमेंट पर एक बार बोलना था। वो कहती रही कि 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री जी कोई नहीं आया, मेरा भाई तड़पता रहा और दम तोड़ दिया उस सेना के नौजवान, 26 साल के नौजवान ने। ये इंद्रेश कुमार साहब को ये सरकार से सवाल खड़ा करना था। सरकार से ये सवाल खड़ा करना था कि शैलेश भाई खुद गुजरात का, सूरत का, उनकी वाइफ कह रही है, उनकी बेवा ने कहा कि आप लोगों को तो जेड सिक्योरिटी होती, चॉपर भी घूमता है, हमको एक सुरक्षा कर्मी 2000 लोगों पर जहां पर एफस्पा लगा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वहां पर एक जवान नहीं दिया। ये पूछना चाहिए था विजय से, राजस्थान के जो आपके मंत्री से बोल रही थी वो महिला, कि अब सुरक्षा देने की क्या जरूरत है, वहां जहां चाहिए थी वहां सुरक्षा प्रदान कर देते आप। भारत ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, साहिल जोशी जी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। यहां जो इस्लाम है भारतवर्ष में, उसने एक ऐसा मैसेज दिया है समूचे विश्व को, उससे सीख लेनी चाहिए। भारतवर्ष का इस्लाम प्रतिबिंबित होता है आदिल में, जिसने अपने प्राणों को आहूत कर दिया हिंदू भाइयों के लिए। वो जानता था कि धर्म पूछ कर मार रहे हैं, वो जानता था, लेकिन उसने बंदूक छीनने की कोशिश की, इतना साहस जुटाया और ये भारतीयता जो है उसको जिंदा रखने के लिए अपने प्राण दे दिए। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता कह रहे हैं कि मेरे परिवार के 11 लोगों को नजाकत भाई ने बचाया, वो भी मुसलमान थे। तो ये इस्लाम हिंदुस्तान का है जो प्रतिबिंबित होता है, जिससे शिक्षा लेनी चाहिए। और हम धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी, दायित्व क्या, तुम्हारी सत्ता का धर्म क्या था ये तो बताइए। आपकी सत्ता का धर्म था कि रक्षा करना लोगों की, वो नहीं किया आपने। पुलवामा हो गया, आप इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, जितने बड़े हमले हिंदुस्तान में हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में। सिंहपुरों का हमला हो, सिखों को मार डाला गया, ये फर्क करने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है छोटे में सर। प्रेम शुक्ला जी, संक्षेप में आपसे जवाब चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के पास भी मुझे जाना है। कश्मीर से भी हमारे साथ सलमान निजामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि ये फर्क करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है कि एक आम मुसलमान, आज देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इस तरीके का टेररिज्म नहीं होना चाहिए। कश्मीर में हम देख रहे हैं कि कश्मीर में भी लोग सड़क पर उतर आए हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। ऐसे में ये फर्क करना जरूरी है क्या? आज के समय पर धर्म की बात करना जरूरी है?
क्या अभी भी इसको इस्लामिक टेरर कहना जरूरी है? क्या इसी पर देखिए इसी से पाकिस्तान के बिल्कुल जो है मंसूबे सारे सफल नहीं मुसलमान होंगे? आतंकवादी हैं ऐसा किसी ने कहा नहीं है। सारे मुसलमान आतंकवादी हैं ऐसा किसी ने कहा नहीं है। लेकिन अभय दुबे जी की कांग्रेस ने एक घटना मालेगांव में सिर्फ जो है अभियुक्त हो गए थे तो भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवाद कह दिया था। तो पहले अभय दुबे और श्रीमती सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और अभय दुबे अभी इसी बहस में कह रहे हैं रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था। रघुनाथ मंदिर पर हमला किसने किया था? वो इस्लामी आतंकवाद के कारण बुत परस्तों पर हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? यही कह रहे हैं कि भाई संकट मोचन पर हमला हुआ था। क्यों हुआ था हमला भाई साहब? क्या कारण था? कौन थे? ये स्वयं स्वीकार रहे हैं कि इस्लामी आतंकवाद है, इसको अस्वीकार रहे हैं क्या? लेकिन सारे मुसलमान आतंकवादियों के साथ ऐसा किसी ने नहीं कहा। मुसलमानों का बड़ा वर्ग जो है इन आतंकवादियों के विरुद्ध है। लेकिन याकूब मेमन जो है, याकूब मेमन के साथ अगर उसकी मैयत में, उसकी शव यात्रा में, और आपने साहिल जोशी जी खुद कवर किया है, अगर हजारों मुसलमान शामिल होते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं तो उसको क्या कहा जाए? अफजल गुरु की लाश सौंपने के लिए अगर जम्मू एवं कश्मीर में सप्ताह भर का बंद होता है, आग लगाई जाती है और आग लगाने वाले मुसलमान होते हैं तो उनको क्या कहा जाए? उनको कहा जाए ये शांतिवादी हैं? ये कहने की इच्छा है क्या? हम ये नहीं कह रहे कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन जो इस्लामी आतंकवाद कर रहे हैं उन इस्लामी आतंकवादियों को बाकायदा इस्लाम की एक जो है शाखा है उसकी शिक्षा दी जाती है, उनको 72 हूरों की लालच दी जाती है, उनको जन्नत सलमान निजामी जी जाती है, जिंदा रहने पर सलमान निजामी जाता है। ये सब गुलाम नबी आजाद साहिल जी का बयान हमने देखा, हमारी संवाददाता से उन्होंने जो बातचीत की वो हमने देखा। उनका ये कहना है कि ये कश्मीरियत के खिलाफ है। जैसे मैंने शुरुआत पे कहा था कि 1990 से इसी तरीके का नरसंहार कश्मीर ने कई बार देखा हुआ है, टारगेटेड अटैक्स, जिसका जिक्र इससे पहले भी चर्चा में आया है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया हो, या 1990 में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ दिया कश्मीर की घाटी से, ये पहले भी हो चुका है। तो आज की स्थिति में अलग क्या है? क्या आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि आपको लगता है कि वो सही है? क्या आपको लगता है कि कश्मीर घाटी में इसके आगे इस तरीके के आतंकवादियों के जनाजे निकलना बंद होना चाहिए, उसको मजहब का रंग नहीं देना चाहिए? आपकी क्या भूमिका है? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में कई आतंकवादी हमले जो है कश्मीर में अपनी आंखों के सामने देखे और कई जाने गई हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का डिबेट जो चल रहा है, मुझे आप बताइए कि बार बार धर्म को बीच में लाया जा रहा है। अब जो पहलगाम में हुआ, वहां एक मुसलमान कश्मीरी जो है अपनी जान पे खेल के जो है अपनी जान को कुर्बान करके उन हिंदू यात्रियों को, उन सैलानियों को बचाने का काम किया उसने। कई जो बाकी जो लोग थे वहां, उन्होंने उन यात्रियों को, उन सैलानियों को बचाया वहां। और दूसरी बात यहां है कि अगर हम धर्म को बेचे, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो डीएसपी दविंदर सिंह, उसका नाम सामने आया था, वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो हमने पूरी सिख कम्युनिटी को ब्लेम नहीं किया था। अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात करें, उसने मालेगांव जो बम ब्लास्ट हुए थे उनका नाम सामने आया था एनआई में, तो वो एमपी है, आज पार्लियामेंट में बैठी हैं। तो उस वक्त जो है पूरे हिंदू कम्युनिटी को तो ब्लेम नहीं किया गया। तो अगर अभी एमपी नहीं है, पहले थी। कोई आतंकवादी हमले में इन्वॉल्व है या उसकी रणनीति में शामिल है या पाकिस्तान के पेरोल में पल रहा है, तो इसका मतलब नहीं कश्मीरी। आज आपके लिए तो ये जीत होनी चाहिए। आज जीत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज कश्मीर का बच्चा कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं और हम इस आतंकवादी हमले की जो है इसको कंडेम करते हैं। तो ये तो इंडिया के लिए एक कामयाबी है कि इतने सालों के बाद कश्मीर यार सड़कों पे उतरा है। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, तो जवाब तो पाकिस्तान को यही सबसे बड़ा है कि आज कश्मीर पे आप जो लड़ रहे हैं तो कश्मीर के लोग तो हिंदुस्तान के साथ हैं, वो आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। ये तो हिंदुस्तान की अचीवमेंट है। और ये नासमझ लोग हैं जो टीवी पे बैठ के इसको पोलराइज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान को कि कश्मीर जो है इतने सालों की लड़ाई, ये तो खत्म हो जानी चाहिए थी लड़ाई आज ही, कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है। आज हर गली कोचे में एक आवाज आ रही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। मैं कश्मीरी हूं, मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं इस देश के लिए कुर्बान होऊंगा, ये हमारी बात है। मैं तो कश्मीर में हूं ना, इस पैनल में कोई कश्मीर से नहीं है, मैं कश्मीरी मुसलमान हूं। हर कश्मीरी ये चाहता है कि हम पाकिस्तान का विरोध करें, जो उन्होंने ये घटना की है, जो निहत्थे लोगों का कत्ल किया है। इसीलिए लेकिन सलमान निजामी जी, एक सवाल यहां पर पूछना लाजमी है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेने के पहले एक
एक छोटा सा आपसे जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि सवाल इस बात पर उठाया गया कि जो इंद्रेश कुमार भी कह रहे थे कि जब किसी आतंकवादी को मार दिया जाता है तब उसका जनाजा निकलता है, हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं, उनके जय जयकार के नारे लगते हैं, यह सब बंद होना चाहिए। इसके वजह से मजहब को जोड़ दिया जाता है टेररिस्ट के साथ में, उसको एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर आप ट्रीट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने लोगों को मारा है, उस तरीके से उसको देखो, लेकिन जब उसमें बाकी लोग शामिल हो जाते हैं तब दिक्कत हो जाती है। तो क्या आप ये कह पाएंगे कि इस बार अगर इस तरीके की घटना होती है तो कश्मीरी उसमें शामिल नहीं होंगे? हमने यहाँ पर याकूब मेमन का एक बहुत बड़ा जनाजा निकला हुआ देखा था, पूरी कम्युनिटी उसमें शामिल हुई थी। इसी के लेकर प्रेम शुक्ला सवाल उठा रहे हैं ना आज की स्थिति में। देखिए, मेरा इसमें यही जवाब है, अगर पीछे किसी से गलती हुई है, ऐसा दौर भी हुआ है जब गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, मिलिटेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप सरेंडर करिए, आपको मेन स्ट्रीम। आज सजाद लोन कौन है? सजाद लोन तो सेपरेटिस्ट थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए, मंत्री बन गए। ऐसी कई मिसालें जम्मू कश्मीर में, जो सेपरेटिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, जो पहले दूसरी लाइन में थे, वो मेन स्ट्रीम में आए, उन्हें बंदूक छोड़ दी। और इसलिए अगर आप चांस किसी को देना चाहते हैं जो मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहता है, पीछे अगर कश्मीरियों से गलती हो गई, कोई जो है पाकिस्तान के बहकावे में आ गया, सेपरेटिस्ट के बहकावे में आया, अब वो सही दिशा में जाना चाहता है, सही रास्ते पर चलना चाहता है, उसको अपॉर्चुनिटी दो। आज की बात करिए, ये तो मोदी जी के लिए तो है कामयाबी की बात होनी चाहिए, भाजपा के लिए तो कामयाबी की बात एक जल्दी से आपका जवाब, जो कामयाबी की बात होनी चाहिए उसे छोड़कर एक बार फिर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कश्मीर से आवाज यहां पर आ रही है, वो कह रहे हैं कि देखिए कश्मीरी इस बार किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ में सड़क पर उतर के आए थे, वहां पर मदद भी कर रहे थे। जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष और संगीत रागी के पास भी मुझे। गुलाम नबी आजाद जब राष्ट्रीय एकता के पैरोकार बनते हैं तो पूरा भारत जो है उनकी जयकार करता है। लेकिन जब वही गुलाम नबी आजाद, आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, अफजल गुरु को फांसी लगाने की बात आई तो ईद है, रमजान का महीना, इसलिए उसको फांसी न दी जाए। तो अफजल गुरु का अगर कोई धर्म मजहब नहीं था तो ईद और रमजान मनाने के लिए मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद केंद्र को पत्राचार क्यों कर रहे थे? मुझे कृपा करके बताइए। और जब अफजल गुरु की फांसी हुई, उसकी पार्थिव को मांगने के लिए पूरा कश्मीर क्यों जलाया गया? कृपा करके मुझे बताइए। अगर वो मुसलमान नहीं था, इसी बात पर तो सवाल उठा रहा सलमान नियाज़ी, कोई वास्ता नहीं है। सलमान निजामी जी, जो सवाल मैंने पूछा आप जवाब देना चाहेंगे उसको? साहिल जी अभय दुबे जी, आता हूं आपके पास। एक बार जरा कश्मीर से सवाल जवाब ले लेते हैं ना, उसके बाद बाकी लोग के पास भी। अभय दुबे जी, आता हूं आपके पास आता हूं। सलमान निजामी जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जो आरोप अफजल गोरू पे थे वही आरोप जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे आरोप थे। आज वो पार्लियामेंट में है, अफजल गोरू को आपने फांसी दे दी। आज के टाइम पे तो उसको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है कश्मीर में, आज कौन उसकी बात कर रहा है? आज की बात करिए। अगर पिछले, मैंने पहले भी कहा, पीछे अगर कश्मीरियों से गलती में आए, अगर वो चेंज चाहते हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम में हम जुड़े, हमें शक की नजर से ना देखा जाए, हम आतंकवाद का समर्थन नहीं कर। गलत कौन कह रहा है भाई? उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज आप गलत कौन कह रहा है? हिंदू के लिए अपनी जान दे दी, प्रशंसा नहीं कर रहा है। आज आपको कोई विकल्प ही नहीं मिल रहा है। आज आप कह रहे हैं अल्लाह अकबर, किसी ने बोल दिया, उसको हम शक की नजर से देख रहे हैं। आशुतोष, 26/11 का हमला हुआ था। जरा एक मिनट, जरा टॉपिक एक नई चीज लाना बहुत जरूरी है। देखिए, 26/11 का हमला हुआ था, आशुतोष आपको याद होगा, इस पैनल में बैठे हुए सभी को याद होगा, 26/11 का हमला हुआ था, तब भी इसी तरीके से चुन चुनकर निशाना बनाया गया था। तब तो जू इंस्टॉलेशंस को भी ढूंढा गया था मुंबई में और उस पर हमला किया गया था। आतंकी आए थे पाकिस्तान से, सिमिलर टाइप का हमला जिस तरीके से कहा गया पहलगाम के बारे में, लेकिन तब भी यह चर्चा इतनी बड़ी पैमाने पर नहीं हुई थी। आज की स्थिति में यह चर्चा काफी हो रही है। बार बार यह पूछा जा रहा है कि हिंदू पूछकर हत्या की गई, 26/11 में भी ऐसी हुआ था आशुतोष, तो आज स्थिति कैसे बदली? आज ये चर्चा ज्यादा क्यों हो रही है? देखिए साहिल, इस पूरे मसले पे अगर हम उसको बहुत संक्षेप में देखने की कोशिश करेंगे, संकीर्ण तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, तो शायद जो पाकिस्तान का जो षड्यंत्र है, साजिश है, उसका शिकार होंगे। इस पूरे घटनाक्रम को आप 22 अप्रैल से मत देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को आपको 14 अप्रैल को देखना पड़ेगा, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने कहा, उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा जगुलर वेन है, और साथ ही साथ 2 नेशन थियरी की बात की, हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते। उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर लोगों का धर्म पूछकर उनका कत्ल किया गया, और फिर अगले दिन जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जो इंडस ट्रीटी को जब एबेंस में डाला,
तो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया वो बहुत लंबा चौड़ा जवाब आया और उसके अंत में एक बात कही गई, वो ये कही गई कि हिंदुस्तान का जो जवाब है, दरअसल वो कायदे आजम जिन्ना ने जो 1940 में पाकिस्तान के रेजोल्यूशन पास किया था उसमें जो 2 नेशन थ्योरी की बात की थी वो बात सच साबित हो रही है और हिंदुस्तान की सरकार उसको सच साबित कर रही। अगर आप इन तीनों को जोड़कर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये कत्ल एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्रवोक करने की साजिश है, हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर दंगे फैलाने की साजिश है। इसलिए जो भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे किसी भी दल के लोग हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो आज भड़काऊ बातें करेंगे तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान की साजिश को कामयाब होते हुए देखेंगे। ये महज इत्तेफाक नहीं, मैं बार बार इसको कह रहा हूं, ये महज इत्तेफाक नहीं है। हमें पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका जमकर जवाब देना होगा, देंगे। हमें इस देश के प्रधानमंत्री पर, इस देश के कैबिनेट पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो भावुकता का माहौल पैदा करके सरकार के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल वो एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत सरकार को तब पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर जवाब देना चाहिए जब हम पूरी तरीके से तैयार हो और ऐसा निर्णायक अटैक हो कि उसके बाद पाकिस्तान पर समझ ना पाए कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन ये जो धर्म के आधार पर लोग जो टेलीविजन स्टूडियो में और टेलीविजन स्टूडियो के बाहर जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं, दरअसल ये लोग भारत के असली दुश्मन है, क्योंकि ये पाकिस्तान की साजिश को इस देश के अंदर कामयाब होना चाहिए। मैं इंद्रेश कुमार को कोई महत्व नहीं देता। इंद्रेश कुमार जैसे न जाने कितने लोग इस देश के अंदर घुमा करते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमें इस देश की सरकार पे, देश के प्रधानमंत्री पे, देश के कैबिनेट पर पूरा भरोसा है कि जो भी फैसला करेंगे समझ के करेंगे, ठंडे दिमाग से करेंगे। और यही बात तो ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुई थी ना कि इस तरीके की चीज होती है तो उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन आयरनी की बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है संगीत रागी जी, कि आज ही खबर आई है कि भारत सरकार ने तालिबान को ब्रीफ किया है। अफगानिस्तान की सरकार ने, तालिबान सरकार ने कहा है कि जो कश्मीर में हुआ वो गलत हुआ है, तालिबान को ब्रीफ कर रही है। कश्मीर में जो टेररिज्म फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ तालिबान को ब्रीफिंग दी जा रही है और यहां पर हम लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये एक आयरनी नहीं लगती आपको? एक अलग ही चीज यहां पर नजर आ रही है संगीत रागी। साहिल जितना धैर्य से आपने आशुतोष को सुना है, जरा मुझे भी सुन लीजिएगा। कश्मीरियत 1971 में जब पाकिस्तान को परास्त किए हैं उसके बाद ये टर्म प्रयोग में आया है, उसके पहले कश्मीरियत शब्द कहीं भी नहीं आता है। अज्ञानियों को हम क्या बताएं, कश्मीरियत जैसा शब्द कहीं भी नहीं पहले आया है। आप टी.एन. मदान का वर्क पढ़ लीजिएगा तब बता देंगे। 14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक कश्मीर के अंदर सूफियों तक ने जजिया लगाने का प्रस्ताव पारित किया है और कत्लेआम ही कत्लेआम हिंदुओं का हुआ है। इसलिए ये मत कहिए कि कश्मीरियत के अंदर एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन था, वो आज भी जारी है। ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। तीसरी बात, ये बंद कर दीजिए कहना कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब रही है। इस देश में गंगा जमनी तहजीब रहती तो पाकिस्तान विभाजन नहीं होता और आज मुर्शिदाबाद से हिंदू भागे नहीं होते। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो इस्लामिक आतंकवाद है और जो पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में हुआ है वह भी इस्लामिक आतंकवाद है। जो लोग इस्लाम की थियोलॉजी को नहीं जानते हैं और पैन इस्लामिज्म को, इस लिहाज को नहीं जानते हैं, वो सब इसको सियासत के तौर पर देखने लगते हैं। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश का विभाजन में जितना हिस्सेदार यदि जिन्ना का था तो नेहरू का कम हिस्सेदारी नहीं रहा है। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में विभाजन के पश्चात इस्लामिक आतंकवाद की अम्मा गांधी परिवार है और मौसियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं और दाइयां कौन है? तो आशुतोष जैसे पत्रकार हैं। आशुतोष जैसे पत्रकार और पत्रकारों का जो गिरोह है, बौद्धिक गिरोह, वो दाइयों का काम करती हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मौसियों का काम करती हैं और इसकी अम्मा जो है तालिबान को क्यों ब्रीफिंग किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी इस्लामिक आतंकवाद के रक्त बीज को जन्म दिया है। आप जंग लड़िए आजाद भारत में। जिस तालिबान को टेररिज्म का रूप दिया गया था, उस तालिबान को क्यों ब्रीफ किया जा रहा है? अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। इसलिए किया जाता है कि लोहा को लोहे से काटने के लिए अज्ञानता की, ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञानता की सीमा नहीं होती है। जो मैं कह रहा हूं उसको धैर्य से सुनिए। इस देश के अंदर बांग्लादेशी मुसलमानों का पॉकेट जो खड़ा किया पाकिस्तान और बांग्लादेश से, क्या आपको सूझ नहीं रहा है
कि इन्हीं पाकिस्तानियों, इन्हीं बांग्लादेशी मुसलमानों जिन्होंने भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल दी है, उसको रखने के लिए लड़ाई को कौन सड़क पर उतर करके आ रहा है? पहली बार देश में ऐसा हो रहा है जो सलमान निजामी कह रहे थे कि पूरे कश्मीर में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सुन लीजिए, इन टेररिस्ट के खिलाफ, इन आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या हम इस तरीके का वातावरण चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट बंद हो जाए? सुन लीजिए, हम तो चाहते हैं ना कि वो आए और प्रोटेस्ट करे। साहिल इसी को इस्लाम में एक अलतकिया नहीं शब्द तो कहा जाता है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आज यहाँ पर नीतीश राणे बयान दे रहे हैं कि अब हम धर्म पूछकर, अब हम धर्म पूछकर खरीदेंगे किसी दुकानदार से, उसका धर्म पूछेंगे और फिर खरीदेंगे कि आपसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कलमा पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, इससे क्या असर होगा बताइए आप मुझे। नहीं, सुनिए साहिल, क्या मैं जवाब दूं? अपवाद को नियम और चलिए आशुतोष जी आप ही जवाब दे दीजिएगा। में परोसने की आपकी पुरानी प्रथा है। सुन लीजिए साहिल जी, मुझे 10 सेकंड बोल लेने दीजिए। देखिए, अपवाद को नियम और नियम को अपवाद के रूप में परसना बंद कीजिए। एक व्यक्ति एक आदिल बचा रहा है, उसके लिए सचमुच में ऐसा है क्या आशुतोष? हिंदी सिख नियम और अपवाद, ये गंगा जमुना यहाँ पर अपवाद होता है, वहां पर नियम होता है। आशुतोष में शामिल है, उसके बारे में आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। साहिल, चलिए सुन लेते हैं अभी आशुतोष। नाथूराम गोडसे को अपने खुदा मानने वाले और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहते हैं, वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है। और दरअसल असल में वो गोडसे ने नहीं, मैंने बीच में नहीं टोका। 15 अगस्त 1948 का माउंट बेटन का पत्र पढ़ लीजिएगा। अरे संगीत रागी जी, आप सुन लेते हैं। देखिए आखिर के 3 मिनट बचे हैं, अभय दुबे अभी बाकी है बात करना उनको, और आखिर में प्रेम शुक्ला जी से भी सवाल पूछना है मुझे। चलिए आशुतोष जी खत्म करिए आपकी बात। मैंने धैर्य से संगीत रागी को सुना, वो भी मुझे धैर्य से सुने। आपकी बारी हो चुकी है रागी जी, आपने 1300 से शुरू किया था और अभी 2025 में हमारी जरा थोड़ा रुक जाते हैं। आशुतोष जी से सुन लेते हैं अभी। देखिए ये जिस भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल ये पाकिस्तान की भाषा है और पाकिस्तान की षड्यंत्र है, साजिश। ऐसे लोगों के थ्रू पाकिस्तान अपनी साजिश को कामयाब करता है और यही साजिश थी जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ। हमें महत्वपूर्ण बात क्या समझनी चाहिए, आज जिस तरीके से कश्मीरी खुलकर सामने आया है आतंकवाद के खिलाफ, और उस पे वो भारत के लिए एक मौका है, एक अवसर है। अगर आज हम इस मौके को गवा देंगे तो फिर इस देश के अंदर सिर्फ तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं संगीत रागी से भी कहता हूं, क्या इस देश में ये माहौल आज की स्थिति में है कि इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है? अभय दुबे इंतजार कर रहे थे। अभय दुबे आपकी भूमिका रखिए जल्दी से, प्रेम शुक्ला जी से आखिर में मुझे पूछना है। अभय दुबे। साहिल जोशी जी, आपके माध्यम से पूरे देश को मैं कहना चाहता हूं, आखिर ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है ताकि कोई ये सवाल ना पूछे कि मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में 26-27 लोग कैसे मारे गए, नृशंस तरीके से हत्या कर दी। और कौन सवाल खड़ा कर रहा है? जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने वाले, अजहर मसूद को छोड़कर आने वाले सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन्होंने सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को, घोषित आतंकवादी को कश्मीर के वार्ड नंबर से 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले आतंकवादी को विधानसभा लड़ाते हैं। रुबेल शेख को हमारे गृह मंत्री जी मंच के तालिब हुसैन को मंच के पीछे खड़ा करते हैं। रुबेल शेख जो बांग्लादेशी नागरिक है, उसको अपना प्रमुख बनाते हैं मुंबई में माइनॉरिटी सेल का। वो सवाल पूछ रहे हैं। एक बार इनके मुखारविंद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं सुन सकते, क्योंकि सत्ता के हित साधने के लिए सिर्फ हिंदुओं के पीठ पर पैर रखकर सत्ता पर चढ़ने का काम ये सिर्फ करते हैं। कभी इन्होंने सवाल खड़ा नहीं किया। बांग्लादेश में इतनी बुरी तरह लोग मारे गए, क्रिकेट मैच पूछिए कभी आरएसएस ने कभी की आलोचना मोदी जी की? सरदली बैठक में मोदी जी नहीं गए, मोदी जी बिहार की रैली में गए, लेकिन आरएसएस ने सवाल खड़ा नहीं किया, उनकी आलोचना सच में आखिर में प्रेम शुक्ला जी, हम सबको, हम रास्ता, क्योंकि समय मेरा खत्म हो रहा है, आखिर में आपसे एक जवाब सरकार के तरफ से भी आप कह सकते हैं कि देखिए ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार कह चुकी है कि इस तरीके का भेदभाव हम नहीं करना चाहते। आज की स्थिति में पूरा देश एक साथ होना जरूरी है। तो क्या उस तरफ कदम उठाना ज्यादा जरूरी है आज की स्थिति में, जिस तरीके का जिक्र किया गया था कि कश्मीर में माहौल बदल रहा है? पहली बार हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतर रहे हैं।
उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, आपको नहीं लगता? बजाय इसके कि हम किसी आतंकवादी का धर्म ढूंढते रहे। प्रेम शुक्ला जी, ये कश्मीर नहीं, जिस कश्मीर में लगातार आतंकवाद का समर्थन होता था, उस कश्मीर में आज आतंकवाद का विरोध हो रहा है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। और जिस कांग्रेस के शासनकाल में 82,000 निर्दोषों का कत्लेआम हुआ हो, वो किस बेशर्मी से सवाल पूछ रही है? भाई, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, टाइगर मेमन कांग्रेस का पदाधिकारी था, याकूब मेमन मोहल्ला कमेटी का सदस्य था, रज्जी मुरली देवड़ा का साथी था, टाइगर मेमन का पासपोर्ट। मेरा समय पूरा खत्म हो चुका है, कैसी बात, वरना ये डिबेट और 2 घंटे चल सकती है आज की स्थिति में। लेकिन जब भी इस देश में आतंकवाद का हमला हुआ है, आतंकियों का हमला हुआ है, तब धर्म और जाति की ये लड़ाई एक बार फिर चर्चा में आई है। कम से कम इस बार हम इंसानियत के पैमाने पर अगर इसका मुकाबला करें तो देश का भला हो सकता है।